नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे भरोसेमंद शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री। और इस वक्त मैं मारुति सुजुकी ब्रेजा गाड़ी से लोकेशन की तरफ जा रहा हूं, जहां से आज ये कार्यक्रम आप देखने वाले हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त मैं हूं। लुटियन जोन का ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं। दरअसल शनिवार को यहां मतदान होना है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है, चूंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बार साथ हैं। दिल्ली में क्या होगा उन तमाम आरोपों के बीच, जबकि स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। ये आरोप लगाकर कि सीएम हाउस में उनकी पिटाई कर दी गई। सियासी तौर पर मामला बहुत गर्म नजर आ रहा है। बीजेपी की तरफ से भी कई बातें कही गई हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन आज राजनीति के गलियारे में कैसे जमकर एक दूसरे पर प्रहार किया गया वो आपको दिखा देते हैं। और तब तक मैं लोकेशन की तरफ बढ़ता हूं। आज जब उनके माता पिता पर अत्याचार किया जा रहा है, जब दिल्ली पुलिस को उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता की पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है आज सारी हदें पार हो गई। और देखिए, सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार है। और भारतीय जनता पार्टी को अब ये भी बताना चाहिए कि उनकी स्वाति मालीवाल से क्या डील हुई है, जिसके तहत ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है। स्वाति मालीवाल जी की जब पिटाई केजरीवाल जी के घर पर चल रही थी, उस वक्त केजरीवाल जी के अलावा उनके स्टाफ और परिवार का कौन कौन सा सदस्य मौजूद था, इसकी जानकारी सिर्फ स्वाति मालीवाल और केजरीवाल जी दे सकते हैं। कांग्रेस के तमाम वोटरों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके नेता राहुल गांधी जब इस बार लोकसभा चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो वो झाड़ू का बटन दबाएंगे। और आम आदमी पार्टी के चाहने वालों को कहना चाहता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल जी वोट देने जाएंगे तो वो पंजे का बटन दबाकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएंगे। ये है इंडिया गठबंधन। या इंडी अलायंस भी मेरे बहन भाइयों चलने वाला नहीं। आपने देखा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, तो वहीं पर पंजाब में जाकर देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे हैं। सातों के सातों सीट इंडिया गठबंधन को जीतनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। इस वक्त ऐसी वेव चल रही है पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को लेके और इंडिया गठबंधन को लेके, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर हमारे वो वाले रिकॉर्ड भी टूट जाएं। अरविंद केजरीवाल, कन्हैया कुमार, ये लोग अब इनके साथ आम आदमी पार्टी का भी कार्यकर्ता नहीं है, इनके साथ कांग्रेस का भी कार्यकर्ता नहीं है। तो देखिए, देश भर में 25,000 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने सड़क मार्ग से तय की है। उसके बाद हम यहां पर आ पहुंचे हैं। और मेरे पीछे आप संसद भवन भी देख रहे हैं। संसद भवन में कौन इस बार बैठेगा, लड़ाई इसी की है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं अपने मित्रों से आग्रह करूंगा, पीसीआर में बैठे बंधुओं से, कि यहां पर लाउड स्पीकर से जो आवाज मुझ तक मेरी आवाज ही पहुंच रही है उसे बंद कर दें, ताकि चर्चा करने में थोड़ी सहूलियत हो। बहरहाल, जो बात हम लोग यहां पर कर रहे थे, दिल्ली में क्या होगा। लोकसभा की जो 7 सीटें हैं, पीसीआर से मेरा आग्रह है कि यहां पर जो आवाज आ रही है म्यूजिक सिस्टम से उसे बंद कर दें, तभी बातचीत आगे बढ़ा पाऊंगा मैं। मुझे उम्मीद है अब बात शायद आवाज नहीं आ रही। हाँ, ठीक है। टेक्निकल टीम फिर आ रही है, आवाज आ रही है। टेक्निकल टीम के लोगों से मेरा आग्रह है, हाथ जोड़कर अनुरोध है, इस आवाज को यहां बंद कर दीजिए ताकि मैं अपनी बात रख सकूं, क्योंकि वापस वो बात आ रही है मुझ तक जोर से। चलिए ठीक है, शायद अब ऑडियो वहां से बंद हो गया है, तो चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेरे साथ जो मेहमान यहां पर मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। अवनिजेश अवस्थी जी यहां पर मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं,
प्रवक्ता हैं, अक्सर आप इन्हें देखते रहते हैं टीवी कैमरों पर, और डॉक्टर मनवीर छिल्लर साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। कांग्रेस के जो यहां पर प्रवक्ता हैं उन्हें भी हमने आमंत्रित किया है, हालांकि उनकी गाड़ी देर से चल रही है, अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। जैसे ही आएंगे उन तक मैं आऊंगा। सबसे पहले आप ही से सवाल है आम आदमी पार्टी से, बाकी चीजें तो बाद में। सबसे पहले तो मुझे जरा ये बता दीजिए कि जिन लोगों के खिलाफ आप लोग बोलते थे, कांग्रेस वालों को पानी पी पी कर कोसते थे आप, ठीक है, उनके लोगों को जेल भेजने की बात कहा करते थे अरविंद केजरीवाल जी, आज उनके लिए आप लोग प्रचार कर रहे हैं कि उनको जिता दें। कैसे ये मुमकिन हो पाता है? देखिए, आज देश के सामने एक सवाल है कि देश का लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद बीजेपी के कार्यकलाप जो इन्होंने पिछले कुछ समय में किए, ये खुद चंडीगढ़ का चुनाव चीख चीख कर कह रहा है कि बीजेपी लोकतंत्र की सरेआम हत्या करना चाहती है। इनके जो चुनाव में जो सांसद और सांसद प्रत्याशी हैं वो स्वयं ये कह रहे हैं कि हमें 400 पार सीटें दे दीजिए, हम संविधान को बदलेंगे। आज लड़ाई किसी विपक्ष या पक्ष की नहीं है, देश की जनता की, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और जो भी व्यक्ति इस भ्रष्टाचार अब आपके लिए मुद्दा नहीं रहा ना, ये कहते हैं आप? देश सबसे बड़ा मुद्दा है आज के दिन। देश, इंडिया। आम आदमी पार्टी का तो गठन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से हुआ था। आप लोग तो पहले पार्टी नहीं थे, यहीं आंदोलन किया करते थे, यहां भी आप लोग पहुंचते थे, तब भी हम लोग कवरेज के लिए आते थे। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है और आज सारे भ्रष्टाचारी पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सारे बीजेपी में हैं। इनको खत्म कर देंगे, सारे भ्रष्टाचारी स्वयं अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये लीजिए लॉजिक, आप समझ गए कि आपको खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचारी भी खत्म हो जाएंगे। भाई, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आम अराजक पार्टी देखे, उसमें किसने मना किया है? और देखिए, चुनाव एक रियलिटी है और ये सब बनावटी और दिखावटी है। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 700 सीट पर और 370 पूरे देश में और 400 एनडीए पार, ये रियलिटी है। क्या है अरविंद केजरीवाल भाई? इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली हुई पार्टी आज कांग्रेस के गोदी में बैठ के झुंझुना बजा रही है। कांग्रेस पार्टी का हाजिर हाल है। कोई कहीं भाग रहा है, कोई रन छोड़ के भाग रहा है, कोई अमेठी से रायबरेली भाग रहा है, वहां से वायनाड भाग जा रहा है। क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है इन लोग का। चुनाव इनके लिए खत्म हो चुका है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज वो दोनों साथ साथ मौसेरे भाई बैठे हुए हैं ना, 4 तारीख को शाम में यहीं पर डिबेट करवाइएगा, एक दूसरे को कोसेंगे, गाली देंगे। ऐसा है क्या? 4 तारीख को अलग हो जा रहे? आ गए अजय उपाध्याय जी, आ गए। कहाँ फंस गए थे सर आप? अजय भाई को सुन रहा था, अजय भाई बड़े ख्वाबी पुलाव बना रहे हैं। मोहब्बत वालों के से मत लो पंगा, 4 तारीख को जनता करने वाली है भाजपा को नंगा, पूरा देश देख रहा है। तो ये जो कहानी आप बना रहे हैं, कहानी मत बनाइए। देश में आज जिस तरह की महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान है ना, वो 4 तारीख को उसी का जवाब देने वाले हैं। ये कथा कहानी बंद कीजिए। अच्छा, ये जहां पे हम चर्चा कर रहे हैं, मैं दर्शकों को ये बता दूं, यही देश की संसद है जो आप देख रहे हैं ना इधर मेरी बाईं तरफ। यहीं पर कौन इस बार आने वाला है, इसी की पूरी लड़ाई है। कितनी सीटों के साथ यहाँ आइएगा? यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार 4 तारीख को बनने। कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? मोदी जी की विदाई होने जा रही है। हम एक व्यक्ति और एक पार्टी की बात नहीं, एक गठबंधन की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं मैं, मेरा, मेरे अलावा कोई नहीं इस देश में। लेकिन ये सच है कि इस देश में लोकतंत्र सबसे बड़ा है और संविधान सबसे बड़ा है। खैर, आपने बड़ा दिल तो दिखाया है। खैर आपने अजय जी बड़ा दिल तो दिखाया है। आम आदमी पार्टी वालों को भी जिस तरीके से आपने स्वीकार कर लिया, जो लोग ना जाने क्या क्या आरोप आप लोगों पर लगाते थे, आपकी सीनियर लीडर पर लगाते थे भ्रष्टाचार के मामलों में। हाँ, यहाँ से रुखसती जो आप लोगों की हुई उसमें बड़ी भूमिका निभाई जिन्होंने। अखिलेश भाई, ये पलटू चाचा को जब अपना सकते हैं, पूरा देश में देख रहा है कि ऐसे पलटने का उनको रिकॉर्ड है। हम तो कम से कम वैचारिक आधार पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों के साथ एक सहमति बनाया है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया कि 2024 वाले 2014 वाले 2024 में नहीं आएंगे और वो जो है झुनझुना बजा रहे हैं, घूम रहे हैं। इन्हीं के हैं नेता नीतीश कुमार जी, देख रहे हैं ना। और मतलब कोई भी किसी भी तरफ जा रहा है, क्या दिक्कत है? अखिलेश जी, मेरा आपसे एक थोड़ा सा करेक्शन करिए। आपने कहा कि 4 तारीख के बाद या अभी इसके बाद या पहले कभी करते थे, ये तो आज भी कर रहे हैं। पंजाब में आप देखिए ना, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, दूसरे एक दूसरे को। पंजाब में अलग है, ये बात तो है, मैं आ रहा हूँ वहाँ। अरे इसी समय कह रहे हैं, वहाँ लोकतंत्र खतरे में नहीं, वहाँ संविधान खतरे में नहीं, वहाँ एक नहीं होंगे। यहाँ तो ये है, सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सोनिया गांधी तक का नाम लेती थी कि मैं इंटेरोगेशन दो, 2 घंटे दे दो मुझे, इंटेरोगेशन करके जेल में डाल दूंगा, उसके साथ कांग्रेस 3 सीटों के लिए, सिर्फ 3 सीटें मिली ना दिल्ली में, और वो भी हारने वाले हैं। तो मिला क्या? 0। उस 0 की वजह से ये उसने, जिसने शीला दीक्षित जी, सोनिया गांधी,
राहुल गांधी और जितने नेता हैं, सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम, जिसके नाम ले करके लंबी चौड़ी लिस्ट थी, उन सब का नाम ले करके कि ये देखो लंबी लिस्ट डाल रहा हूँ जी मैं, कपिल सिब्बल, ये वो, उन सब के लिस्ट, उसमें शायद अभिषेक मनु सिंघवी भी रहे होंगे उस समय, तो मुझे लगता है जो बेल दिला के लाए, तो उन सब की लिस्ट। ये तो आप ये देखिए कि लोकतंत्र खतरे में कौन डाल रहा है, कौन स्वार्थी है, कौन सत्ता के पीछे इस हद तक पागल हुआ। जवाब लेता हूं, मैं पब्लिक के बीच भी आऊंगा, आप लोग सोच लीजिए क्या सवाल पूछना है, हाथ उठाकर रखिएगा, सबके पास आऊंगा मैं आता हूं। अजय आलोक जी, मैं आता हूं। हाँ। देना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता पंजाब में कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी खालिस्तान टेरर फोर्स से पैसे लेती है, आतंकवादियों की मदद करती है। पूछ लीजिएगा जरा कौन आतंकवादी। एक कांग्रेस पार्टी है जो आतंकी मरने पे आंख से आंसू बहते हैं, इसी दिल्ली बाटला हाउस में, दिल्ली वालों को याद होगा। और उधर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी खालिस्तान टेरर फोर्स से पैसा ले रही है। आतंकवादियों से क्या कनेक्शन है दोनों का? क्या कनेक्शन है भैया आतंकवादियों से? आ रहा हूं आपके पास। सीआईडी इनके पास, आईबी इनके पास, राय इनके पास। सवाल तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं ना, सवाल हमसे पूछ रहे हैं, फिर आप सरकार में काहे हो? आप विपक्ष में बैठिए। अरे आपकी सरकार हो ना, कांग्रेस पंजाब में कह रही है, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? भाई जवाब देने का दायित्व तो आपका है, जो आरोप लगाए हैं तो दायित्व तो आपका है, आप जवाब दीजिए। देखिए इस बार स्पष्ट है, सभी बैठे, कैसी गर्मी हो रही है इस बार चुनाव में, बहुत ज्यादा गर्मी है और कीचड़ सूख चुका है। तो आप देख लीजिए कीचड़ का ये हाल है तो कमल के फूल का क्या हाल होगा। एक बात बताइए, आप कांग्रेस के नेता बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, आपने कहा कि चूंकि संविधान खतरे में है इसलिए आप साथ साथ आ गए। मैं आ रहा हूं, मैं आता हूं उनके पास। सुन तो लीजिए सवाल तो सुनिए। लोकतंत्र की रक्षा के लिए तो पंजाब क्या कोई टापू है, भारत का हिस्सा नहीं है क्या? वहां संविधान नहीं बचाना चाहते हैं आप? सुनिए ना, पूरे देश में संविधान बचेगा। ये जो बौराए हुए हैं ना मोदी जी के कुछ भक्त लोग, अब आप तो कहते हैं कि भाई जगन्नाथ स्किप कर गए मेरा सवाल स्किप कर गए आप। अब जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ को भी कहते हैं कि वो भी मोदी जी के भक्त हैं। अरे शर्म करो, सत्ता के लिए इतने नीचे गिर जाओगे कि भगवान को भी ऐसे वक्त बोलोगे, ऐसी भाषा। और जितने बलात्कारी हैं उस सारे बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम मोदी जी कर रहे हैं, चाहे प्रज्वला हो, चाहे ब्रजभूषण जनता पार्टी के लोग हो। पूछिए जरा कि क्यों उसके बेटे इमली के पास आता हूं। मैंने सवाल आम पूछा था, जवाब में इमली का जवाब दे दिया आपने। खैर आइए, हाँ बोलिए क्या कहना है, खड़े हो जाइए, खड़े होकर बोलिए अपनी बात। मेरा सवाल कांग्रेस से है। अभी राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं जब से पैदा हुआ हूं तब से सिस्टम में हूं, मैं सिस्टम के बारे में सब जानता हूं। इतने साल सरकार के होने के बाद भी ऐसा क्या सुधार कर दिया सिस्टम में कांग्रेस ने, जो राहुल गांधी जी इतने उससे बोल रहे हैं कि मैं सिस्टम में हूं? ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं। हाँ, खड़े हो जाइए। देखिए अखिलेश जी, बड़ा दुख होता है जब हमारे देश में किसी महिला के साथ उत्पीड़न होता है और उस पर राजनीति होती है। मेरा सवाल इंडिया गठबंधन से है कि जो राधिका खेड़ा है, चाहे स्वाति मालीवाल हो, तो हमारे देश में ऐसे गाने बनते हैं कि है सारे जहां से प्यारी मेरी भारत की बेटी, तो आप भारत की बेटी के साथ कब होंगे? मैं इस पर आता हूं, आप लोग सोच लीजिए। लेकिन ये स्वाति मालीवाल वाला जो मसला है सर, ये आपको इसका जवाब देना चाहिए आम आदमी पार्टी को। सीएम हाउस में उनके साथ पिटाई हो जा रही है, वो आरोप लगा रही हैं और आप लोग इसे सिरे से खारिज कर देते हैं बिना जांच पड़ताल के। जांच पड़ताल का काम दिल्ली पुलिस का है और ये सारा बीजेपी का षड्यंत्र है। जब बीजेपी आमने सामने चुनाव में मुकाबला नहीं कर पाती तो वो ऐसे ही हथकंडे और षड्यंत्र रचती है और ये तय है। षड्यंत्र आपकी जो राज्यसभा सांसद है उनसे मिल गई जाके, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, इन्होंने कितने, अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, पता नहीं कितने लोगों को अपने साथ मिला। ऐसा करते हैं, किसी को भी मिला लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो आप गलत बात बोल रहे हैं। वो सीएम हाउस नहीं है, बिग बॉस का अड्डा है। बुला के लोगों को पिटाई करवाई जाती है। पहले चीफ सेक्रेटरी मार खाए, स्वाति मालीवाल मार खाई, अब मुझे तो डर है जो बाकी जितनी महिला नेत्री हैं एक के बाद एक नंबर लगे। बिग बॉस के घर में हर फुटेज मिलता है, आपको पता है ना, वो दिखाया जाता है। फुटेज आप लोग देख ही रहे हैं ना, बाकी दिल्ली पुलिस फुटेज खोज रही है। लंबे जाएंगे बता दे रहे हैं, ये दोनों में से कोई नहीं बचेंगे। वो जो बगल में कांग्रेसी हैं, गांधी चले गए, गांधी छोड़ गए। देखिए भाई साहब बड़े फिल्मी हो रहे हैं क्योंकि इनके लिए ये सारा देश लोकतंत्र, कह रहे हैं बिग बॉस का घर है। हाँ, वो फिल्मी हो रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, वही स्टोरी। अरे वो एफआईआर बीजेपी के हेड ऑफिस से लिखी जाती है, अगर उनको एफआईआर करानी होती उसी दिन कराती। वो आपके वहां से लिख करके एफआईआर पहुंची गई है, दिल्ली पुलिस आपके साथ है और ये देश का लोकतंत्र संविधान है, आपका कोई बिग बॉस का सीरियल नहीं है। इसकी जज जनता। बिग बॉस का आपका सीरियल बता रहे हैं। निदेश जी क्या कह रहे थे आप? अखिलेश जी, बड़ी साफ सी बात है कि संजय सिंह जो उसी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, स्वाति मालीवाल के साथ वहां पे बदतमीजी हुई, अभद्रता हुई, मारपीट, उन्होंने वो शब्द बोल नहीं पाए और ये बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है सीएम आवास में।
और सीएम साहब ने कहा कि वो इसका संज्ञान ले लिया और इसके अब जांच करवाएंगे वो, और एक्शन भी लेंगे। एक्शन उन्होंने लिया, आपको मालूम है, साथ में ले गए लखनऊ विभव कुमार को, साथ में ये एक्शन लिया। और क्या किया अगले दिन से कि स्वाति मालीवाल जो है बीजेपी की एजेंट है। पहले दिन कहा कि हाँ पिटाई हुई थी, और जब विभव कुमार को अलग नहीं कर पाए तो उसके बाद कहने लग गया कि स्वाति मालीवाल बीजेपी की एजेंट है। ये तो इनकी नैतिकता है। आप ये बताइए, नैतिकता के किस प्रतिमान पर आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता आज खड़ा हुआ है? एक नैतिकता का वो प्रतिमान बता दीजिए मुझे। ठीक है, मैं आता हूं जनता के पास, पहले आ रहा हूं सर। आप लोग के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये पब्लिक का शो है, जरा उनके पास भी आने दीजिए मुझे। हाँ बोलिए, हाँ खड़े हो जाइए मैडम। मैं आम आदमी वालों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब शीश महल में केजरीवाल जी के में महिला सुरक्षित नहीं है, तो वो दिल्ली में क्या सुरक्षित करेंगे महिलाओं को? क्या कहना चाह रही मैडम? मैं ये कहना चाहती हूँ आप पार्टी वालों को, केजरीवाल, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, ना मैं महल लूंगा, ना मैं सिक्योरिटी लूंगा, ना मैं घर लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा। सब कस्में खत्म हो गई हैं, सब कुछ है। शीश महल, इतना बड़ा शीश महल बना दिया है। सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े प्रवक्ता, पहले तो सबको नमस्कार, आपको भी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या जरूरत पड़ी? कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी थी और उसमें धुरंधर है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी धुरंधर, और भी बड़े नेता धुरंधर है। एक आम आदमी जो अभी पैदा हुई थी कुछ समय पहले, उसको गोद लेने की क्या जरूरत पड़ गई थी इनको? तीन राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, आप कैसे आप कह रहे हैं कि पैदा हुई पार्टी है? पार्टी बन जाने का मतलब अपना ईमान बेचना तो नहीं होता, ईमानदार में ईमानदारी होनी चाहिए। इधर ये क्या लिख रखा है आपने? इधर आइए, सामने आइए, क्या बताना चाह रहे हैं आप? क्या लिखा आपने? देखिए, बीजेपी का मतलब है भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी, पूरा देश जानता है। हेमंत बिश्वा को देखो, इन्होंने वॉशिंग मशीन बना रखी है। आप अभी इस टाइम पे मैंने नाम लिखे हुए हैं, अशोक चौहान को देखो, अजीत पवार को देखो, प्रफुल्ल पटेल को देखो, मुकुल राय को देखो, नारायण राणे को देखो, सुधेंदु तिवारी को, सुधेंदु अधिकारी को देखो, नवीन जिंदल को देखो, छगन भुजबल को देखो। वो जो आप लोग वॉशिंग मशीन वाली बात कहते हैं, अच्छा ठीक है, समझ गया। इसी पे मेरा सवाल है कि मोदी जी ने बोला था कि टेम्पो से कांग्रेस पैसे अडानी अंबानी जी ने टेम्पो से भेजा कांग्रेस में, तो सीबीआई ईडी कहाँ थी? ये प्रोग्राम है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कहाँ शक है? सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी बनेंगे, उनका कार्य बोलता है, उनका विकास। लेकिन एक बात बहुत शर्मनाक है, इतने बड़ा इलेक्शन लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, जब वहां पर महिला का इतना असम्मान कि मालीवाल को मोहरा बनाया जा रहा है। चुनाव का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, आप देख रहे हैं दिल्ली से लाइव और सीधे जनता के पास। हाँ, क्या कहना चाह रही माता जी आप? मेरा मोदी के लिए आशीर्वाद। मैं शुरू से देख रही हूँ कांग्रेस को, और अब 10 साल से मोदी को देख रही हूँ। जो काम अब हुए हैं वो कभी हुए नहीं है। मेरा आशीर्वाद मोदी के लिए। मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं आपको? बस अच्छे काम कर रहे हैं वो। हाँ, कि पहले की भी सरकारें देखी आपने? देखी है, कांग्रेस हमेशा से देखी है, बचपन से ही। लेकिन मेरे को ये ऐसा काम देखा ही नहीं जो अब देख रहे हैं 10 साल से। मतलब मोदी जी की आप जबरदस्त फैन है? हाँ, क्या बोलते थे, बोलिए। हाँ। मैं आम आदमी पार्टी से सवाल करना चाहता हूं कि आप स्वाति मालीवाल को तो झूठा बता सकते हो, लेकिन उस चीज का क्या जब महिला पत्रकार को आपके नेताओं ने वहां पर दुष्कर्म किया और उस कैमरामैन का कैमरा तोड़ दिया? मेरा सवाल बीजेपी वालों से, अभी यहाँ पर महिला गाना गा रही थी, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो अयोध्या में अभी 5वें चरण में मतदान हुआ, सबसे कम वोटिंग वहाँ पर क्यों हुई? क्या अयोध्या में राम जी का जो मंदिर बना है उसका जादू और मोदी जी का जादू नहीं चल पाया? अजय आलोक जी से मेरा सवाल है कि जो टेम्पो से लेके गया ब्लैक मनी अडानी अंबानी ने दिया था कांग्रेस को, वो नहीं, वो टेम्पो क्यों नहीं पकड़ा मोदी जी ने? मेरा सवाल कांग्रेस से है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मौजूदा सरकार ने महिलाओं के खिलाफ के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। रेप केस और बच्चों के क्राइम रेट्स बहुत बढ़ गया है, लेकिन आप किस तरह के ठोस कदम उठाएंगे? सर, मेरा सवाल इंडी गठबंधन से है। 2 चरण बचे हैं, इंडी गठबंधन प्रधानमंत्री के लिए कब फेस रिवील करेगी? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने लिखा कौन बनेगा प्रधानमंत्री, यहाँ प्रधानमंत्री 75 सीटों में बनेगा। ईडी गठबंधन को मिली 75 सीटें रखे हैं, कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा? ये शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री है, तो बीजेपी ने तो अपना प्रधानमंत्री बता दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन किसको अपना प्रधानमंत्री बनाएगी? मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, जल्दी से आखिरी कमेंट। मेरा सवाल कांग्रेस से है। वो बोलती है महिलाओं को 1 लाख रुपए देगी, उसका सोर्स क्या है? ठीक है, इन सारे सवालों के जवाब मैं नेताओं से लूंगा, बाकी जो लोग बच गए उनके पास भी मैं आऊंगा। मुझे पता है चिलचिलाती धूप में आप लोग खड़े हैं, तो पक्का आप लोगों को मौका दिया जाएगा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम आप देख रहे हैं देश की संसद के बाहर से। इस वक्त हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं।
देश भर में 25,000 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से तय करने के बाद अब हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं। यहां की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। जिस तरीके से एक तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है, इस पर तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहां पर मौजूद जनता बहुत कुछ कहना चाहती है। इस गर्मी में भी, प्रचंड गर्मी में ये लोग यहां पर डटे हुए हैं। इसी से आप समझ जाइए हमारे कार्यक्रम की लोकप्रियता कितनी। यहां बोलिए, कितना क्या कहना चाह रहे थे? जय श्री राम। सबसे बड़ा सवाल है कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो विपक्ष के पास ना तो नेता है और ना ही नीति है। मैं जवाब दे देता हूँ। जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, कौन था मुख्यमंत्री का चेहरा? था कोई नहीं था ना। जीतने के बाद बनाना, वैसे गठबंधन जीतने के बाद बता देंगे। मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो स्टेटमेंट दिया महिलाओं के खिलाफ कि ये फ्री यात्रा क्यों दी जा रही है? अगर आपको तो हवाई जहाज 8,000 करोड़ का चाहिए, महिलाओं को अगर फ्री यात्रा दी जाए तो आपके पेट में दर्द होता है। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि स्वाति मालीवाल पे, और यही लोग ये मणिपुर पे क्यों नहीं बोलते हैं? यही अच्छा, मैं इन्हीं भाई साहब का जवाब देती हूँ कि ये बोल रहे हैं ना महिलाओं के लिए फ्री बस पे क्यों हो रहा है। महिलाओं के लिए फ्री बस है। यदि हमारे बाहर अदर स्टेट से लोग आते हैं, उनको तो फ्री बस का पता होता है, वो टिकट नहीं लेते तो 200 रुपए का चालान काटते हैं, तो पूरी बस का फ्री का किराया निकल जाता है उनका। तो मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि जब किसी मुसलमान बच्चे के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी, कांग्रेस के पार्टी सारे पैसे लेके पहुंच जाते हैं। मकान भी देंगे, नौकरी भी देंगे, करोड़ों रुपए भी देंगे। जब किसी हिंदू लड़की के साथ ऐसा होता है या हिंदू लड़के के साथ ऐसा होता है तो जाकर झांकते भी नहीं। इनके पास भाई मैं बिहार से आया हूँ। हमारी बात यही है कि बिहार में भी मुख्यमंत्री का, बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए बताइए? बिहार में पूरी बहुमत के साथ मोदी सरकार आएगी। राहुल गांधी। मोदी। शोर मत बताइए, माता जी डिस्टर्ब हो जा रही है। बोलिए। कैसे बोलूं? अरे नारे मत लगाइए, 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 नारे मत लगाइए। ये रैली नहीं है, नारे मत लगाइए। देखिए, इनको बोलने दीजिए, नारा मत लगाओ। केजरीवाल, केजरीवाल जी के पास कोई विभाग नहीं है। इधर आइए, पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे आइए, नीचे चलिए, नीचे चलिए। सुनिए, मैं आप लोगों से क्या आग्रह करना चाह रहा हूं। सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये एनर्जी बचाइए, रैलियों में नारे लगाइएगा, ये एक कार्यक्रम है। इसमें इस तरीके से बोलेगा क्या मतलब है नारे लगाने का? अपनी बात रखिए। हाँ, नारा मत लगाइएगा। जो नारा लगाएगा उसके पास में आऊंगा ही नहीं। हाँ बोलिए। केजरीवाल जी के पास कोई विभाग नहीं है, वो किसी फाइल पर साइन भी नहीं करते, वो केवल थिंक टैंक है। जेल में भी थिंक टैंक थे। उनका मुख्य कार्यक्रम सुनो, कार्यक्रम क्या है? ब्लेम गेम। और उन्होंने जलजला दिखा दिया अपने यहाँ। 1 मिनट, ये बात भी चलने दो। एक लड़की 20 साल से उनके साथ काम कर रही थी, उसको बंद टेरराइज किया। आप कहते हो 2 दिन बाद क्यों गई? कैसे जाती आप किसी महिला को टेरराइज करो? मैं जवाब लेता हूँ आम आदमी पार्टी के नेता से। इसका क्या जवाब दीजिएगा? एक महिला ये पूछ रही है, माता जी पूछ रही है। देखिए, ये बीजेपी के शासन में है और एनसीआरबी का डाटा है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन बीजेपी के शासन में 2014 से सीएम हाउस के अंदर जो हुआ उस पर जवाब तो दीजिए सर। कोई घटना नहीं हुई है, ये षड्यंत्र है और ये बीजेपी का षड्यंत्र है। मैं आपको रियल डाटा देता हूँ, एनसीआरबी का डाटा। कैसे षड्यंत्र आप लोग रचते हैं अजय आलोक जी? ऐसा है कि संजय सिंह ने षड्यंत्र रखा केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि संजय सिंह ने कहा कि बड़ा बुरा सलूक हुआ है। संजय सिंह ने रचा षड्यंत्र। भाई कहाँ वो पोस्टर दिखा रहे थे? क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? सुनो ना भाई, एक काम कीजिए, गूगल खोलिए, अरविंद केजरीवाल का नाम टाइप कीजिए, सारा आंसर मिल जाएगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, शराबखोर, घोटालाखोर, कपटीवाल है, कोई और है ही नहीं। एक बात करके खत्म करूंगा। मैं उन माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मोदी जी के बारे में बोला, और ऐसी करोड़ों माओं की दुआ मोदी जी को लग रही है और इनके छाती पे सांप लौट रही है। तो है ही नहीं। यही वजह है क्या कांग्रेस की छाती पे सांप लौट रहा है? हाँ? अरे देखिए, यहाँ 25-50 भाजपा के कार्यकर्ता बुला करके यहाँ नाटक नौटंकी पूरा देश देख चुका है। अरे विकास की बात है, मौत से मटन, मौत से मछली, मौत से मंगलसूत्र, यही विकास है। कहिए ना, मणिपुर पर क्यों जुबान बंद है मोदी जी की? क्यों महिलाओं के जब अत्याचार होता है तो जुबान बंद रहती है? ब्रजभूषण जनता पार्टी के लोगों का आवाज क्यों नहीं खुलता महिलाओं पर? और ये जो नाटक है ना, पूरा देश देख रहा है। स्वाति मालीवाल भी बहुत जल्दी भाजपा जाने वाली है, इसलिए सब नाटक किया जा रहा है। चुनाव के बाद सारे एजेंडे खत्म। आप भी बिना जांच के नतीजे पे पहुंच गए। राधिका खेरा गई ना, ये नाटक करवा रहे हैं ये लोग।
लेकिन पूरे देश का खेड़ा तो आप ही के साथ थी। ये भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ करके नाटक करके आम पब्लिक दिखा रही है। तो आप भी अपने कुछ कार्यकर्ताओं को ले आते। भाई ये जो कार्यक्रम आपका है ना, ये कार्यक्रम निष्पक्षता के साथ चलना चाहिए। आपके कार्यकर्ता क्यों नहीं आया? बुला लाते कार्यकर्ताओं को, आप भी बुला लेते ना। ये खींच क्यों मिटा रहे? अपनी बात रखिए, आप बोलिए। देखिए, ये इनके जो भी प्रज्वल रेवन्ना है इस देश का, इस दुनिया का सबसे बड़ा बलात्कारी, उसके लिए मोदी जी कहते हैं कि इसका दिया हुआ वोट मुझे मिलेगा। तो वो मोदी जी बलात्कारी के साथ खड़े हैं, वो बताइए वो खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? ब्रजभूषण के साथ खड़े हैं, उनका जवाब लीजिए ना। आप जनता पूछना चाहती है प्रज्वल रेवन्ना का जवाब लेता हूँ। प्रज्वल रेवन्ना वाला जवाब क्यों नहीं दिया जाता है? स्वाति मालीवाल की खूब बात होती है। प्रज्वल रेवन्ना जिस समय कर रहे थे किसके साथ थे वो? अरे सुनिए, आप लोग आपस में मत उलझिए, आपस में मत उलझिए। दूर चलिए, नारा मत लगाओ। नहीं, गलत बात है, नारा मत लगाइए और आप दूर चलिए, आपस में मत उलझिए। मैं माइक लेकर आऊंगा तो अपनी बात रखिएगा, झगड़ा मत करिए आपस में, मैं आ रहा हूँ। हाँ अखिलेश जी, ये स्वतः स्फूर्त जनता इस 40-45 डिग्री में कोई लेके नहीं आया गया। ये जो मोदी के प्रति इस देश का जो प्यार है मोदी के प्रति, ये वो आपको दिखाई दे रहा है। ये कोई रैली में लाए हुए नहीं है, किसी तरीके से इकट्ठी की हुई भीड़ नहीं है। यहाँ पर जो सामान्यतः विजय चौक, इंडिया गेट पे घूमते हैं, ये सब वो तमाम लोग हैं। इससे पहचानना चाहिए कि मोदी ने देश में जो रिफॉर्म किया है, देश की जो मोदी जी के प्रति जो आस्था और विश्वास बना है, वो आपको यहाँ देखना चाहिए। ये लोगों से और बात करूंगा। पीछे चलिए, नहीं मंच पे मत आइए, पीछे चलिए। आप ये नहीं बताएंगे कि मुझे कार्यक्रम कैसे करना है। पीछे चलिए, मैं आता हूँ। आइए, हाँ मैं आऊंगा। हाँ बोलिए क्या? सर मैं कर्नाटक से हूँ। जो जेडीएस का ये सांसद था, वो इतना घाट गया, मोदी जी ने एक सवाल तक नहीं किया, अमित शाह ने एक जवाब तक नहीं दिया। क्या बात है? आपका तो गठबंधन में था, वो क्यों नहीं जवाब दिया? क्या कारण क्या है इसका? एक मिनट, मुझे यहाँ पीछे कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं, इनसे बात कर लीजिए। पीछे हटिए। कुछ छोटे बच्चे भी यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। कहाँ से आए आप लोग? पीछे हटिए, जगह बनाइए। चलिए पीछे, धक्का मुक्की मत करिए, पीछे चलिए। क्या नाम है बेटा? मानवी। आप यहाँ घूमने आई थी इंडिया गेट? हाँ। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। आपको पता है चुनाव चल रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं देश में? हाँ। प्रधानमंत्री के लिए? हाँ। क्या होगा? क्या घर में बात होती है? मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, आप मोदी जी की फैन है? हाँ। क्या कहना चाह रही हैं? मोदी जी। हाँ बोलिए। हाँ। अरे ये गीदड़ कितने भी इकट्ठा हो जाए, शेर अकेला ही काफी है। मोदी सर। केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल। आराम से बोलिए, आवाज फट जाएगी। अरे आराम से, इतना चिल्लाइएगा तो आवाज समझ नहीं आएगी। अकेला है काफी। मेरा सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। बोलिए क्या कहना चाह रही इधर? मई बीजेपी गई, 25 मई बीजेपी गई, 4 जून इंडिया का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? सर क्यों नहीं प्रधानमंत्री डिबेट कर लेना राहुल गांधी से? शेर की जगह जंगल में है, इंडिया में नहीं, जंगल में होना चाहिए उसको। अरे बीजेपी को करप्ट बोलते, पर इनकी अलायंस में लालू यादव जी है जो कन्विक्टेड करप्ट है। बिहार में 40 में 40 सीट मोदी जी को आ रही है। हाँ, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ बीजेपी वालों से, कब तक धर्म की राजनीति करेंगे? प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी। इधर प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? 1-2 कमेंट और कार्यक्रम समाप्त करूंगा अब मैं। केजरीवाल जी प्रधानमंत्री होने चाहिए। अच्छा, केजरीवाल प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी। चलिए, तो मिली जुली राय। अब मेरे पास समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनता जनार्दन का, खास तौर पर दिल्ली की इस प्रचंड गर्मी में आप लोग यहां पर पहुंचे, इस कार्यक्रम का आप लोग हिस्सा बने। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस कार्यक्रम का हिस्सा आप लोग बने। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, लेकिन इस अपील के साथ कि आपके इलाके में भी अगर मतदान हो रहा है, चुनाव का हिस्सा जरूर बनिए, मतदान में हिस्सा जरूर लीजिए। लोकतंत्र का यह महापर्व है, अच्छी सरकार चुनने के लिए आपकी सहभागिता जरूरी है। देखते रहिए कौन बनेगा प्रधानमंत्री। नमस्कार।